ಶಿರಸಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿಗೆ ಮತ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ಆದರಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಸಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಮೋದಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೋದಿ ಮೋದಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಮೊಳಗಿತು. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿಯನ್ನ ಖಂಡಿಸುತ್ತಾ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಪರ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮತ ಯಾಚಿಸಿದರು. उत्तर कन्नड़ा से मेरे बहुत पुराने साथी विश्वेश्वर हेगड़े जी और धारवाड़ से मेरे संसद के साथी, सरकार के साथी भाई प्रहलाद जोशी जी को रिकॉर्ड वोट से जिताने का संकल्प ले चुके हैं. ये जो आपका जोश नजर आ रहा है, ये आपका जो उत्साह नजर आ रहा है, पूरा कर्नाटका एक ही स्वर से बोल रहा है. एक ही गुंज सुनाई दे रही है. फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार. साथियों, आपके आशीर्वाद ने ही 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी एनडीए की मजबूत सरकार देश में बनाई. हमने देश के विकास के साथ ही लोकल एस्पिरेशंस को पूरा करने के लिए भी पूरी ईमानदारी से काम किया. यहां उत्तर कन्नड़ा में घर, बिजली, पानी जैसी योजनाओं पर एनडीए सरकार ने बहुत काम किया है. हमारे मछुआरे भाई बहनों के लिए भी इतना बड़ा पोर्ट बन रहा है. बीजेपी के प्रयासों का नतीजा है इस क्षेत्र को धारवाड़ आईआईटी मिला है, बड़ा आधुनिक रेलवे स्टेशन मिला है. बीजेपी सरकार विकास भी, विरासत भी इस मंत्र को लेकर चलती है. साथियों, जब मजबूत सरकार होती है, पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार होती है, तो दुनिया भी उस पर भरोसा करती है. आप मुझे बताइए, आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ हिंदुस्तान की वाहवाही हो रही है कि नहीं हो रही है? अमेरिका में भी भारत का जय जयकार होता है कि नहीं होता है? यूरोप में भी भारत का गौरवगान होता है कि नहीं होता है? हिंदुस्तानी दुनिया में कहीं पर भी जाए तो माथा ऊंचा कर करके खड़ा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? सम्मान अनुभव करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? किसने किया? किसने किया?
उधर से जवाब चाहिए, किसने किया? पीछे से जवाब चाहिए, किसने किया? आप लोग भाई, आप सबका जो जवाब है ना, ये पूरी तरह गलत है। ये मोदी ने नहीं किया है, ये आपके एक वोट ने किया है, आपके वोट की ताकत है। ಇದು ನವಭಾರತ. ಇದನ್ನ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದರು. और ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुस के मारेगा। साथियों, कल से एक कांग्रेस के साहजादे एक बयान से पूरे देश में हंगामा हो रहा है। साहजादे का कहना है कि हजारों वर्षों से राजा महाराजा हमारे देश में हुए, वे सब अत्याचारी थे, लूट लेते थे। क्या आप इनसे सहमत हैं क्या? इस भाषा से सहमत है क्या? क्या अपने पापों को छिपाने के लिए देश के राजा महाराजाओं को गाली गलौज करना उचित है क्या? ये शोभा देता है क्या? कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उसने भारतीय संस्कृति को नष्ट किया, भारत के इतिहास को सहित इतिहास नहीं रखा, उसको तोड़ा मरोड़ा है। कांग्रेस का मकसद यही था कि छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ऐसे महान योद्धाओं का इतिहास अगली पीढ़ी को पता न चले। ये शाहजादे बाहर राजा महाराजा को गाली देते, उसको मालूम नहीं है छत्रपति शिवाजी महाराज ने पानी में जो काम किया था उस जमाने में, पानी पर जो प्रबंधन किया था, आज भी बड़े बड़े इंजीनियरों के लिए ये बहुत बड़ा सीखने वाला काम है। आपको तो सिर्फ इतना ही समझ आता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज घोड़े पर बैठे। शिवाजी महाराज ने इतनी छोटी छोटी चीजों की चिंता की थी समाज की भलाई के लिए, आप उनको गालियां दे रहे हो। और उनके मुंह से किसी नवाब के लिए गाली सुनी भाई? किसी सुल्तान के लिए गाली सुनी क्या? किसी बादशाह के लिए गाली सुनी क्या? वोट बैंक। लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस तुष्टीकरण के लिए और कितना पतन होगा, लोग पूछ रहे हैं। साथियों, इस क्षेत्र का भारत के इतिहास में बहुत ऊंचा स्थान है। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿ ಅವರು ಬೇಡರ ವೇಷದ ಕಿರೀಟ ತೊಡಿಸಿದರು. ಬಂದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಮಹಿಳೆಯರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ, ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಆದರದಿಂದ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಸ್ಮಯ ನ್ಯೂಸ್ ಶಿರಸಿ.